फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल गॉडेस लक्ष्मी 1111 टैरो पर। आई होप आप सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। तो गाइज, आज की हमारी रीडिंग आपके क्वेश्चन को लेकर के रहेगी। आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है और आप जानना चाहते हैं कि आपका उस क्वेश्चन का जवाब क्या है, या आप कोई काम स्टार्ट करना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि उस काम को शुरू करने पर आपको सक्सेस मिलेगी या नहीं, आपको कोई कंफ्यूज है और आप जानना चाहते हैं कि आपको कौन सा ऑप्शन चूज करना चाहिए, किस राह पर चलना चाहिए, तो ये रीडिंग आपके लिए है। तो गाइज, मैंने आपके लिए यहाँ पर 2 ऑप्शंस रखे हैं जिसमें कि आपकी डेट ऑफ बर्थ रखी है। तो गाइज, मैंने ग्रुप ए में है जिनका डेट ऑफ बर्थ 1 से लेकर के 15 के बीच में आता है, उनके लिए ग्रुप ए है। और जिनका डेट ऑफ बर्थ 16 से लेकर के 31 के बीच में आता है, उनके लिए ग्रुप बी होगा। तो आप अपने डेट ऑफ बर्थ को चूज करें। तो चलते हैं सबसे पहले फाइल नंबर 1। हेलो फाइल नंबर 1। तो जिन्होंने भी ग्रुप ए को चूज किया है, जिनका डेट ऑफ बर्थ 1 से लेकर 15 के बीच में आता है, ये रीडिंग उनके लिए है। तो गाइज, आपके लिए यहाँ कार्ड हैं 8 ऑफ कप, पेज ऑफ वांड्स, क्वीन ऑफ सोस्ट, द डेविल, 6 ऑफ कप, 3 ऑफ वांड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक आया है 5 ऑफ वांड। तो गाइज, मुझे दिखाई दे रहा है कि आप अगर आप अपने किसी फ्रेंड को लेकर के सोच रहे हैं, आपका क्वेश्चन ये है कि आप अपने पास्ट के किसी पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, या कोई पास्ट की मेमोरी आपके माइंड में है जिसके साथ कोई आपका फ्रेंड है, जिसके साथ आपने स्कूल या कॉलेज में आपने साथ में पढ़ाई की हो, या किसी कोचिंग क्लास में आपने साथ में कोई काम किया हो। तो आप उसको लेकर के, या अपने पास्ट में जो मेमोरीज आपकी उस पर्सन को लेकर के हैं, उस पर्सन के लिए आपका ये रीडिंग है। हो सकता है उसके साथ पास्ट में आपके साथ कोई झगड़ा हो गया था, या कोई आर्ग्यूमेंट हो गया था, या किसी प्रकार की आपने कोई मिसकम्युनिकेशन कर दिया था, या फिर डिसरेस्पेक्ट आपने कर दिया था उन पर्सन के साथ। और उसके साथ ही आपके बीच में उस आर्ग्यूमेंट के साथ ही आप दोनों के बीच में आपने कुछ ऐसा गलत बोल दिया था, या उन पर्सन ने आपको गलत बोल दिया था। हाँ, कोई मिसकम्युनिकेशन आप दोनों के बीच में हो गया था, या आपने कोई गलत वर्ड उन्हें कह दिए थे, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में कोई आर्ग्यूमेंट हुआ और वो पर्सन आपको छोड़कर चले गए, या फिर आप उनसे मूव ऑन कर गए एंड आप दोनों के बीच में सेपरेशन आ गया। तो वो पर्सन, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप उन पर्सन के लिए को लेकर के प्लानिंग कर रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि किस प्रकार से उन्हें अप्रोच किया जाए। आप दोनों के बीच में अगर डिस्टेंस आ गया है तो आप अप्रोच कर रहे हैं, आप इंफॉर्मेशन प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप किस प्रकार से उस पर्सन के पास जाएं, किस प्रकार से अप्रोच करें, कैसे चीज़ों को ठीक करें। एंड आप अपने अंदर एक बाउंड्री क्रिएट कर रहे हैं। आप बहुत स्ट्रॉन्ग या पावरफुल, या फिर ये इस प्रकार से हो सकता है कि आपने किसी पर्सन को कुछ गलत वर्ड्स कहे, या फिर उस पर्सन ने आपको गलत वर्ड्स कहे, और उन्होंने या फिर आपने उन्हें कुछ इस प्रकार का एटीट्यूड दिया कि मुझे आपसे बात ही नहीं करनी है, और उन्होंने अपने लिए एक बाउंड्री तैयार कर ली, और आप दोनों के बीच में एक बाउंड्री आ गई, और आप दोनों के बीच में डिस्टेंस आ गया। उन्होंने, हो सकता है कि उन पर्सन ने आपको एक एटीट्यूड दिखाया, या अग्रेशन के साथ, या एक सख्त रवैये से आपके सामने अप्रोच किया उन्होंने। तो हो सकता है कि आप चाहते हैं कि वो कनेक्शन फिर से ठीक हो, फिर से कम्युनिकेशन स्टार्ट हो, आप उसके साथ स्टैंड लेना चाहते हैं, आप प्लानिंग कर रहे हैं कि किस प्रकार से चीज़ें ठीक हो। अगर आपकी रीडिंग किसी पास्ट के पर्सन को लेकर के है, जिनके साथ आप मूव ऑन कर चुके हैं, जिसके साथ आपका आर्ग्यूमेंट हुआ था, कोई झगड़ा हुआ था, या किसी प्रकार से कोई गलत वर्ड्स आपने कह दिए थे, या उन्होंने कह दिए थे, जिसकी वजह से आपने या उन्होंने मूव ऑन कर लिया। हो सकता है ये काफ़ी पुरानी बात हो सकता है साल भर पुरानी, या कई साल पुरानी, या फिर महीनों पुरानी हो सकती है। तो वो पर्सन आपकी लाइफ में फिर से अप्रोच करते हुए दिखाई दे रहे हैं, या फिर आप उनकी लाइफ में फिर से अप्रोच करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप प्लानिंग कर रहे हैं कि किस प्रकार से उनके पास वापस जाया जाए,
तो यहाँ यूनिवर्स से गाइडेंस दे रही है कि आप जो भी चाहते हैं या जिस पर्सन को चाहते हैं या जो भी गोल है, सबसे पहले तो आप अपने उन चीज़ों को लिखना स्टार्ट करिए। आप लिखिए कि आप क्या चाहते हैं, आप अपने गोल को अपने पेपर पर लिखिए और अपने रूटीन्स के थ्रू उन्हें रोज देखिए कि आपको क्या चाहिए। तो यहाँ पर मुझे गाइडेंस मिलती है कि एक प्लानिंग स्टार्ट बनाइए, अपने लिए स्ट्रेटजी बनाइए एंड वो जिस भी पर्सन के बारे में जिसको आप अप्रिशिएट करते हैं या जिसे आप लाइक करते हैं, जिसके बाद आप चाहते हैं कि वो पर्सन आपकी लाइफ में फिर से आए, तो यहाँ दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन हो सकता है आपके लिए ये बहुत ही केयरिंग हो, तो ये पर्सन आपकी लाइफ में फिर से आते हुए दिखाई दे रहे हैं, या फिर आप खुद ही इनके लिए प्लानिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि किस प्रकार से अप्रोच किया जाए। तो यहाँ यूनिवर्स से गाइडेंस मिल रही है कि ये कनेक्शन आपका फिर से ठीक होगा और ये कनेक्शन आपका बहुत ही केयरिंग होगा। वो पार्टनर आपके बहुत ही केयरिंग होंगे, बहुत ही अच्छे होंगे और आपको बहुत ही अप्रिसिएट करेंगे। तो ये आपकी लव रीडिंग को लेकर के है। अगर आपका क्वेश्चन अपने कैरियर को लेकर के है, या फिर आप चाहते हैं कि आपने कोई गलत रूटीन्स अपना रखी हैं, कोई गलत चीज़ें अपना रखी हैं अपनी लाइफ में, आप चाहते हैं, या फिर आपने रात को देर तक सोते हैं, या कोई एडिक्शन है, आप चाहते हैं कि उन चीज़ों से आप बाहर निकले, या कोई सिचुएशन है जिसमें आप बहुत ही फंसा हुआ फील कर रहे हैं, तो यहाँ दिखाई दे रहा है कि आप उन चीज़ों से बाहर निकल रहे हैं। आपके अंदर जो आपने गलत रवैया अपना रखा था या गलत रूटीन्स आपने अपना रखे थे, रात को देर तक जागना, या फिर किसी भी प्रकार का एडिक्शन हो सकता है, फ़ोन का एडिक्शन हो सकता है, या फिर आपने डेली रूटीन की जो चीज़ें हैं वो ख़राब कर रखी हों, गलत हैबिट्स हैं आपकी, हैं जो कि आपके लिए एक टॉक्सिक सिचुएशन बनती जा रही है। तो यह दिखाई दे रहा है कि आप उन चीज़ों से बाहर निकल रहे हैं। आप जो भी टॉक्सिक रिलेशनशिप है या फिर टॉक्सिक लोग हैं, आप उनसे बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप एक शिफ्टिंग की एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं। आप उन चीज़ों से मूव ऑन होते हुए दिखाई दे रहे हैं, और आप पास्ट की मेमोरीज को अगर याद कर रहे थे तो आप पहले चाइल्डिश बिहेवियर था आपका एंड आप पास्ट में बहुत ही ज़्यादा रहते। तो यहाँ दिखाई दे रहा है कि आपकी पर्सनैलिटी में चेंज आएगा। आप अपनी पर्सनैलिटी में एक इस प्रकार सा रवैया, एक एटीट्यूड के साथ आप अपने सॉरी गाइस, यहाँ पर बाहर से नॉइज़ आ रही है जिसकी वजह से आपको तकलीफ़ हो रही हो। तो अगर आप चाहते हैं कि आप इन चीज़ों से, जो भी आपकी लाइफ में जो टॉक्सिक चीज़ें चल रही हैं, टॉक्सिक रिलेशनशिप चल रहे हैं, या आपने एक बहुत ही टॉक्सिक सिचुएशन में आप पड़ गए हैं, तो आप उन चीज़ों से बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप अपने गार्ड खुद बनने वाले हैं। आप अपने आप को इस पर प्रैक्टिकल और लॉजिकल बना रहे हैं। आप अपनी पावर में आते हुए मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं। पहले आप चाइल्ड लाइक एनर्जी थे, सबके साथ बहुत ही घुल-मिल, या फिर लोग आपका बहुत ही फ़ायदा उठाते थे, तो आप उन चीज़ों से दूर हट रहे हैं। आप अपने लिए बाउंड्री क्रिएट कर रहे हैं। कोई भी आपकी लाइफ में आ जाए, इस प्रकार से आप नहीं रहेंगे। आप सिर्फ उन्हीं लोगों को अपने पा सकेंगे जो कि आपकी एनर्जी को एक पॉजिटिविटी देना, कि आपको नेगेटिविटी मिलेगा, जो आपके लिए अच्छे हों, जो आपके लिए फेथफुल हों। आप ऐसे लोगों को अपनी लाइफ में एंटर करने देंगे, वरना आप बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग पर्सन बनने वाले हैं। आप अपनी पावर में आ रहे हैं, आप प्रैक्टिकल होने वाले हैं। आप पहले अगर चाइल्डिश बिहेवियर में थे, तो आपको उस चीज़ में कहा जा रहा है, गाइडेंस दी जा रही है कि आपका जो भी गोल है, आपको बहुत ही स्ट्रगल करना पड़ रहा है अपने कैरियर को लेकर के, अपने फाइनेंशियल को लेकर के। आपको अपने जो भी कंपटीशन आपने दिए हैं उसमें आपको फेलियर मिला है, बहुत ही स्ट्रगल आपने किया है, तो आप उन चीज़ों से मूव ऑन कर रहे हैं। आप अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं। आप पहले चाइल्डिश थे बहुत ही, तो आप अपनी पर्सनैलिटी में चेंज लाते हुए दिखाई दे रहे हैं, और आप अपने लिए स्टैंड लेंगे। आप अपने लिए जो आपको सही लगता है आप वही करेंगे। आप अपने लिए अपनी पावर में, नॉर्मली कह सकते हैं कि आप अपनी पावर में आप यहाँ आते हुए दिखाई दे रहे हैं, और आपको यहाँ गाइडेंस दी जा रही है कि जो भी चाहिए आपको उसे आप लिखिए लोग, और आप जो करना चाहते हैं उसके थ्रू आपको अप्रिसिएशन भी काफ़ी मिलेगा लोगों से। लोग आपको काफ़ी अप्रिसिएट करेंगे। अगर आप कुछ पार्टनरशिप में करना चाहते हैं, आप अपने पार्टनर के साथ कोई काम करना चाहते हैं, तो यहाँ भी मुझे दिखाई दे रहा है कि आप उस कार्य को स्टार्ट करें। लेकिन आपको साथ ही गाइडेंस दी जा रही है कि सबसे पहले तो आपको अपनी ही पर्सनैलिटी में चेंज लेकर के आना चाहिए, और आपको प्लानिंग करनी चाहिए, और आपको अपनी चीज़ों को एक पेपर में लिखना चाहिए, एंड
और अपने गोल पर फोकस के साथ आप उस कार्य को स्टार्ट करिए और अपनी पर्सनैलिटी में चेंज लेकर के आए। ये आपको अप्रिसिएशन ज़रूर मिलेगा। हाँ, इस जो इन चीज़ों को होने में हो सकता है टाइम ज़रूर लगेगा, लेकिन आपको अप्रिसिएशन ज़रूर मिलेगा, आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। तो गाइस, जिस भी चीज़ को लेकर के आपका जो क्वेश्चन था उसमें मुझे यहाँ आपका यस ज़रूर है, आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। लेकिन यहाँ साथ ही आपको गाइडेंस दी जा रही है कि अपनी चीज़ों को पहले प्लानिंग के साथ स्टार्ट करिए, उन्हें कि किस प्रकार से चीज़ों को करना है। आपको प्रैक्टिकल और लॉजिकल होकर के सोचना है और फिर अपने कार्य को शुरू करना है। और इस प्रोसेस में आपको टाइम ज़रूर लगेगा, लेकिन चीज़ें होंगी। तो यहाँ पर आपको मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है कि आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगा। आपको अगर आपका क्वेश्चन अपने पार्टनर को लेकर के है, आप फ्यूचर पार्टनर को लेकर के आप चाहते हैं कि कोई अच्छा कनेक्शन आपको मिले है, तो आपको लाइफ में कोई ऐसा कनेक्शन ज़रूर आएगा जो आपका सोलमेट हो, जिसको देख करके आपको लगे कि इनका आपके साथ पहले से ही कनेक्शन है, आपकी सोलमेट है। आपको ऐसा फील होगा कि आप इन्हें पहले से ही जानते हैं, या आप इनको बहुत ही जाने पहचाने से लगेंगे। बहुत ही एक केयरिंग कनेक्शन आपको इनके साथ लगेगा और बहुत ही एक कंफर्टेबल आप इनके साथ फील करेंगे। ऐसा कोई पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री करता हुआ दिखाई दे रहा है। और अगर ये सब चीज़ें अगर आपकी लाइफ में नहीं हुई हैं, तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपको ये पर्सन मिले, फिर इनके साथ आपका सेपरेशन हो, और फिर यही पर्सन आपकी लाइफ में फिर से अप्रोच कर सकते हैं, यही पर्सन आपकी लाइफ में फिर से आएंगे। तो गाइस, ये थी आपकी रीडिंग। जो भी क्वेश्चन था आपका, उसमें मुझे यहाँ सक्सेस दिखाई दे रही है। समय ज़रूर लगेगा, लेकिन आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। ओके, हेलो फाइल नंबर 2। तो जिन्होंने भी फाइल नंबर 2, जिनका डेट ऑफ बर्थ 16 से लेकर 31 के बीच में आता है, ये रीडिंग आपके लिए है। तो गाइज, आपके लिए यहाँ कार्ड आए हैं 10 ऑफ वांड्स, किंग ऑफ वांड्स, 5 ऑफ पेंटिकल, हाई प्रीस्टिस, 8 ऑफ पेंटिकल, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड नाइट ऑफ वांड्स। गाइज, अगर आपका क्वेश्चन आपके फाइनेंशियल को लेकर के, फाइनेंशियल सिचुएशन आपकी अभी अच्छी नहीं है, तो आपको आगे चल कर के सक्सेस मिल सकती है। आपको गाइडेंस दी जा रही है कि आपको अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना चाहिए। आप बहुत ही हैं, आप अपनी लाइफ के क्रिएटर खुद हैं, तो आगे चल कर के आप बहुत ही बोल्ड और करेज होने वाले हैं। आपको सक्सेस, जिस भी चीज़ को लेकर के आपका क्वेश्चन है, सबसे पहले तो मैं यही कहूँगी कि आप जिस भी क्वेश्चन को करके आपने ये रीडिंग देखना चाहिए है। तो यहाँ पर जो भी क्वेश्चन आपके माइंड में है, उसमें मुझे यहाँ सक्सेस दिखाई दे रही है, लेकिन आपको गाइडेंस दी जा रही है कि आपको अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना चाहिए। अगर आपका क्वेश्चन अपने फाइनेंशियल को लेकर के है, फाइनेंशियल सिचुएशन आपकी सही नहीं है, तो सबसे पहले आपको अपनी मेंटलिटी को चेंज करना चाहिए। आपकी जो मेंटलिटी है वो बहुत ही लैक ऑफ मेंटलिटी है। आप अपने आप को बहुत ही कम समझते हैं। आप किसी क्रॉस रोड पर खड़े हुए हैं, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। आप सोचते हैं कि मैं तो इस लायक हूँ नहीं, मैं कौन सा काम करना चाहिए। मुझे आपके अंदर एक जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए वो आपके अंदर नहीं है कि आप किसी काम को स्टार्ट कर सकते हैं, आप सक्सेस हो सकते हैं। तो सबसे पहले आपको अपनी मेंटलिटी को चेंज करना चाहिए। आप एक बहुत ही इंट्यूटिव पर्सन हैं, आपके अंदर साइकिक एबिलिटीज़ हैं, आप एक बहुत ही स्पिरिचुअल पर्सन है। हो सकता है कि आप एक ऐसे पर्सन है जो एक लोनर टाइप के, कि आपको अकेले रहना ही पसंद है, आपको ज़्यादा लोगों से कम्युनिकेशन करना पसंद नहीं है। तो यहाँ आपको कहा जा रहा है कि सबसे पहले तो आप अपने ऊपर वर्क करिए। आपको अपनी मेडिटेशन करना चाहिए। हो सकता है कि आप अगर किसी क्रॉस रोड पर है, आप कंफ्यूज हैं, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए, तो सबसे पहले अपनी इंट्यूशन को फॉलो करिए, मेडिटेशन करिए। मेडिटेशन के थ्रू आपको अपना जो गोल है, आपका जो लक्ष्य है, उसके बारे में आपको पता चलेगा कि आपको क्या करना चाहिए। आपको अपने सवाल का जवाब आपको मेडिटेशन के थ्रू मिलेगा। आपको अपने आप से, अपनी सोल से कनेक्ट होना चाहिए। आपकी जो इंट्यूशन है, आपकी जो गट फीलिंग है, जो आपको कहती है, आपका दिल से जो काम आप करना चाहते हो, तो उसमें यहाँ गाइडेंस दी जा रही है कि उसमें 8 ऑफ पेंटिकल कि आपको बहुत ही हार्ड वर्क करना चाहिए। आपको उसी काम को करने की, यहाँ आप कोई ऐसा काम नहीं कर सकते जिसको कि ज़बरदस्ती करा जाए। आप उस कार्य को ज़्यादा करेंगे जो कि आप दिल से करना चाहते हैं, जिसमें आपका मन लगता है। ज़बरदस्ती किसी कार्य को किया जाए, ऐसा आप कोई भी कार्य नहीं कर सकते हैं। आपकी एक जो बिहेवियर है, आपकी प्रकृति ही इस प्रकार की है कि आप उसी कार्य को ज़्यादा कर सकते हैं जिसमें आपका मन लगे, जिसमें आपका दिल कहे, जिसके साथ आपका इंट्यूशन हो।
तो यहाँ आप एक बहुत ही अच्छे एडवाइज़र हो सकते हैं। हो सकता है कि आप अभी ही आपके माइंड में कोई ऐसा कोई कार्य हो आप जिसके बारे में सोच रहे हो कि आपको उस कार्य को स्टार्ट करना चाहिए, तो यहाँ गाइडेंस दी जा रही है कि आप उस कार्य को स्टार्ट करिए, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करिए। आप बहुत ही स्पिरिचुअल पर्सन है, बहुत ही आध्यात्मिक और धार्मिक टाइप के पर्सन हो सकते हैं। हो सकता है आप बहुत ही यूनिवर्स को, एंजल को, गॉड को बहुत ही मानते हो। आप बहुत ही स्पिरिचुअल पर्सन हैं। आप लोगों आपकी जो गाइडेंस है, आपकी जो एडवाइस है, उसका प्रभाव लोगों पर, आपका जो जिस भी चीज़ को लेकर के आप लोगों को गाइड करते हैं, उसका प्रभाव लोगों पर बहुत ही पड़ता है। आपका जो कम्युनिकेशन करने का जो एक तरीका है, उसका प्रभाव लोगों पर बहुत ही पड़ता है। आप स्पीच ऑफ मास्टर, आपका जो कम्युनिकेशन स्किल है वह बहुत ही अच्छा है। अगर आप कुछ ऐसा काम करना चाहते हैं जो स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड हो या कोई हीलिंग से रिलेटेड हो, कोई डॉक्टर या फिर कोई अपना चैनल क्रिएट करना चाहते हैं, यानी कि आप अपने लाइफ के क्रिएटर खुद हैं, लेकिन आप उस कार्य को शुरू करिए जो आप दिल से करना चाहते हैं, जिस कार्य को हम और यहाँ आपको गाइडेंस दी जा रही है। सबसे पहले अपनी लैक ऑफ मेंटलिटी को हटाइए, अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेकर आइए, सेल्फ कॉन्फिडेंस लेकर आइए कि आप भी इस कार्य को कर सकते हैं। आप बहुत ही करेज, आपके अंदर बहुत ही करेज है, आप बहुत ही बोल्ड हैं, आप किसी भी कार्य को कर सकते हैं। सबसे पहले अपनी मेंटलिटी को चेंज करिए, करने की ज़रूरत है। अगर आपके अंदर लैक ऑफ मेंटलिटी है, आप हर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस आपके अंदर है, तो आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेकर के आना है, आपको अपने अंदर पॉजिटिविटी लेकर के आनी है, आपको खुद को बोल्ड बनाना है। और जब आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आएगा तो आपका प्रभाव लोगों पर बहुत ही अधिक होगा। आपको बहुत ही हार्ड वर्क करने के लिए कहा जा रहा है। हो सकता है कि आप फाइनेंशियल को लेकर के आपका दिल बहुत ही टूटा पड़ा है, आपको बहुत ही फेलियर का सामना आपको करना पड़ा है। रेस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर बहुत हो सकती है, या फिर वर्क का लोड आपके ऊपर है, या फैमिली का लोड है आपके ऊपर है, कि आपको लोड सा फील होता है अपने कैरियर को लेकर के। तो आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। आप अपनी लाइफ के क्रिएटर आप खुद हैं, आप सक्सेसफुल ज़रूर होंगे। आप कुछ ऐसा काम करना चाहते हैं, अपने चैनल शुरू करना चाहते हैं, या कोई बिजनेस करना चाहते हैं जो कि आप दिल से करना चाह रहे हैं, तो यहाँ गाइडेंस दी जा रही है कि उस कार्य को करिए, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करिए, हार्ड वर्क डालिए, एक्शन लीजिए उस कार्य के लिए, और अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेकर आइए, बोल्ड बनिए, करेजियस बनिए, और आपके जो आइडियाज़ हैं, आपके जो थॉट हैं, उन्हें एक्सप्रेस करिए। आपका प्रभाव लोगों पर बहुत ही अधिक पड़ता है। तो आप स्पीच ऑफ मास्टर हैं। आपकी पर्सनैलिटी भी बहुत ही अट्रैक्टिव, लोगों को बहुत ही अट्रैक्टिव आप लगते हो। आप गुड एडवाइज़र हो, आप एक टीचर भी आप हो सकते हैं, या कुछ इस प्रकार का कोई हीलिंग वर्क आप करते हैं, कोई स्पिरिचुअल टीचर हो सकते हैं, स्कूल टीचर हो सकते हैं, या अपना चैनल खुद क्रिएट करना चाहते हैं, तो उसको यहाँ आप कर सकते हैं। तो कुछ भी कार्य जो आप स्टार्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ गाइडेंस दी जा रही है कि आप उसे शुरू करिए। और अगर आप क्रॉस रोड पर खड़े हुए हैं, आप अपने लिए स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं, आप कंफ्यूज हैं, तो यूनिवर्स से आपको गाइडेंस दी जा रही है। यूनिवर्स आपके साथ है, एंजल की ब्लेसिंग आपके साथ है, यूनिवर्स आपको खुद प्रोटेक्ट कर रहे हैं, एंजल का लव आपके साथ है, वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वो आपको गाइडेंस दे रहे हैं कि आप अपनी जर्नी को स्टार्ट करिए। अगर आप कोई जर्नी कोई ट्रैवल करना चाहते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। आप क्रॉस रोड पर हैं, यूनिवर्स की साइड से आपको लाइट दिखाई जा रही है कि आप सही रास्ते पर हैं। आप जो काम शुरू करना चाहते हैं, आपकी इंट्यूशन, आपकी जो गट फीलिंग, आपका दिल जो कहता है, उस कार्य को आप शुरू करिए। आप किसी सोल जर्नी में भी हो सकते हैं, तो उस कार्य को आप शुरू करिए, आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। एंजल की ब्लेसिंग प्रोटेक्ट आपको कर रहे हैं। जो काम यहाँ गाइडेंस दी जा रही है कि अगर आपको अपने जो काम आप स्टार्ट करना चाहते हैं उसके लिए आपको नॉलेज कम है, तो अपनी बुक्स पढ़िए। यहाँ बॉटम ऑफ द थिंकिंग मैन का कार्ड दिखा रहे हैं कि आपको और उसके बारे में जो भी काम आप स्टार्ट करना चाह रहे हैं, उसके लिए आपको आपके अंदर एक पैशन लेकर के आना चाहिए। आपको में अगर कोई काम आप स्टार्ट करना चाहते हैं, आप सोच रहे हैं कि आप उस कार्य को शुरू करें या नहीं, तो आपको गाइड, और आपको लगता है कि आपको उस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन कम है, आपकी नॉलेज कम है, तो आपको गाइडेंस दी जा रही है कि आपको उस चीज़ के बारे में, जो भी काम स्टार्ट करना चाहते हैं उसके बारे में और अधिक इन्फॉर्मेशन प्राप्त करनी चाहिए। आपको और अधिक नॉलेज गेन करनी चाहिए, अपनी नॉलेज को और बढ़ाना चाहिए, और आपके जिसके थ्रू जब आप और अधिक इन्फॉर्मेशन प्राप्त करेंगे, आप और भी अधिक उस चीज़ों के बारे में जानेंगे, तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बढ़ेगा, जिसकी वजह से आप अपने अंदर एक
एक कॉन्फिडेंस आप लेकर आप बहुत ही बोल्ड हो पाएंगे, जिसको लेकर के अगर आप अपनी नॉलेज को बढ़ाते हैं आपको यहाँ गाइडेंस दी जा रही है कि आप उस चीज़ के बारे में जिसके बारे में आप सोच रहे हैं आपको और अधिक बुक्स पढ़नी चाहिए, नेचर के साथ कनेक्ट होने की आवश्यकता है, आपको अपने साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, आपको मेडिटेशन करना चाहिए, आपको स्पिरिचुअल बुक्स उस चीज़ के बारे में पढ़नी चाहिए और अपनी नॉलेज को और गेन करने की ज़रूरत यहाँ पर आपको है। और एंजल का प्रोटेक्शन आपको है, एंजल आपको 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 रास्ता दिखाते हैं, आपको लाइट दिखाते हैं कि आपको किस ओर जाना चाहिए, कौन सा रास्ता आपको अपनाना चाहिए। आपको एंजल के साथ आपको मेडिटेशन करके एंजल के साथ, यूनिवर्स के साथ या जिस भी चीज़ को आप मानते हैं गॉड के साथ कनेक्ट होने की ज़रूरत आपको यहाँ पर है। अगर आपका क्वेश्चन आपके पर्सन को लेकर के है, आपके पार्टनर को लेकर के है, कोई लव पार्टनर को लेकर के है या फिर फ्रेंडशिप को लेकर के है, तो वो पर्सन हो सकता है कि वो पर्सन पास्ट में आपका हार्ट ब्रेक करके चले गए, आपका दिल दुखाया है उन्होंने किसी भी प्रकार से आपका, तो जिसकी वजह से आप बहुत ही आपको लोड फील होता है, आपको लगता है कि एक भारीपन आपको फील होता है उस चीज़ को लेकर के। तो वो पर्सन हो सकता है, वो जो पर्सन है एरीज लियो सेज हैं, बहुत ही पैशनेट पर्सन है, तो वो पर्सन आपकी लाइफ में फिर से एंट्री कर सकते हैं। अगर आपके साथ वो डिस्टेंस में है तो वो वापस कोई आप दोनों के बीच में डिस्टेंस है तो वो जर्नी करके आपकी लाइफ में फिर से अप्रोच करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये पर्सन आपको बहुत ही लाइक करते हैं, एडमायर करते हैं और आपसे बहुत ही प्यार करते हैं ये पर्सन। और ये पर्सन आपके बारे में बहुत ही सोचते हैं आपको लेकर के, तो ये पर्सन आपकी लाइफ में आ सकते हैं। आपका क्वेश्चन है कि वो पर्सन जो भी पर्सन आपके माइंड में आपको लव करते हैं या नहीं, तो वो पर्सन आपको बहुत ही लव करते हैं, आपको बहुत ही लाइक करते हैं, आपको पसंद करते हैं और आपके पास बहुत ही पैशनेट आपको लेकर के बहुत ही पैशनेट है और बहुत ही फास्ट आपकी लाइफ में एंट्री करना चाहते हैं। ये पर्सन हो सकता है कि आने वाले समय में फ्यूचर में आपको अप्रोच करें। गाइस, हो सकता है कि इस चीज़ों में आपका समय ज़रूर लगे, टाइम ज़रूर लगेगा, लेकिन चीज़ें ये होंगी ज़रूर। अभी की तो ऐसे मैंने कहा वो तुरंत हो गया, ऐसे चीज़ें नहीं होती हैं, समय ज़रूर लगता है, लेकिन ये चीज़ें होंगी ज़रूर आपकी लाइफ में। और गाइस, ये चीज़ें हो सकता है कि सबके साथ एक ही चीज़ रेजोनेट ना करे। अगर जो चीज़ आपके साथ रेजोनेट हो रही है उन्हीं चीज़ों को आप लें। तो जिस भी चीज़ को लेकर के आपका क्वेश्चन है, आप कोई चैनल बनाना चाहते हैं या फिर कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, आप कोई हीलर का कार्य करना चाहते हैं, आप कोई स्पिरिचुअल टीचर या कोई आप चैरिटी करना चाहते हैं, आप किसी लव को लेकर के है, आपकी लव को लेकर के आप ये रीडिंग देख रहे हैं, तो मुझे यहाँ पर सक्सेस ही दिखाई दे रहा है। तो आपकी हीलिंग ज़रूर होगी। आपका हार्ट ब्रेक है, आपका फाइनेंशियल सिचुएशन आपका सही नहीं है, तो आगे आने वाले समय में आपका फाइनेंशियल अच्छा होगा। आपका जो इंट्यूशन है, आपके अंदर जो साइकिक पावर से हो सकता है आगे चल के रिव्यू हो, आपको पता चले आपके अंदर जो हिडन चीज़ें हैं, जो छिपी हुई चीज़ें हैं, आपकी अभी लैक ऑफ मेंटलिटी है, आगे चल कर के आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। आप कोई ट्रैवल करना चाहते हैं तो आप ट्रैवल भी करेंगे। तो गाइज़, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो। अगर आप मेरी रीडिंग आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। गाइस, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दिया करें। जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उनको मैं दिल से थैंक यू बोलती हूँ, और जिन्होंने नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को जल्दी से लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।